एक बार फिर किस्मतों को कुछ और ही मंजूर था। एक बार फिर नया मोड़ आया जिंदगी में। दूरियों ने फिर पास आने की सोच ली थी। मैं बीटेक के बाद हायर एजुकेशन की तरफ गई और वो इंडस्ट्रियल जॉब में जा चुका था। जब मेरी हायर एजुकेशन कंप्लीट हुई तो दूरियां मैंने कम करी और हमारी फिर से बात होना स्टार्ट हुई। पर इस बार दोनों ही बेताबी से अपनी फीलिंग शेयर करने का इंतजार कर रहे थे और सोचा कि खुद को एक चांस दे दूं। जो पहले नहीं कर पाए अब कर लेते हैं, फिर बाकी जो किस्मत को मंजूर होगा देख लेंगे। पर अगर कोशिश भी ना की तो हम जिंदगी भर पछताते रहे कि हमारे पास मौका था लेकिन हमने कोशिश भी ना की। हमारे लिए सब कुछ ठीक चल रहा था, थोड़ी बहुत खुशी थी और होती भी क्यों ना। जिसके लिए इतने सालों से जिसे चाहा था वो मिलने की उम्मीद हमारे अंदर फिर से जाग चुकी थी। सोच रहे थे कि मिलेंगे, करीब से देखेंगे, एक दूसरे को बताएंगे अब अकेले नहीं है दोनों। पर खुशियां कहाँ रास आती थी हमें, जो अब आती। एकदम से नया मोड़ लिया किस्मत ने। उस लड़के की एक फ्रेंड थी जिसकी हेल्प उसने की थी। जब उस लड़की को एक दोस्त की जरूरत थी, उसी दिन से उससे उस दोस्त के साथ की आदत पड़ गई थी। बस उसने कुछ टाइम बाद वो बात बोल दी और वो बात तब बोली जब हम साथ होने की सोच ही रहे थे। फिर कुछ दिन बाद बहुत सोचने के बाद उस लड़के ने मेरे ही सामने ये बात रख दी। वो कहने लगा कि मुझे एक लड़की पसंद करती है और मुझे बहुत चाहती भी है। तो मैं उसे क्या जवाब दूं, उसने मुझसे प्रपोज का मांगा है। मेरे सामने जब उसने ये बात रखी तो मेरे तन बदन में आग लग गई और मुझे बहुत बुरा लगा। क्योंकि आप ही बताइए कि अगर इंसान आपका जो प्यार हो और आपसे जो प्यार करता हो वो किसी और को चाहने लगे और उससे प्रपोज करना और उसका जवाब वो आपसे मांगे तो आपको कैसा लगेगा। ठीक वैसी ही फीलिंग मुझे उस वक्त हो रही थी। मेरे अंदर तो आग लग चुकी थी। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई क्योंकि मुझे उस लड़की के लिए फीलिंग उसके चेहरे से साफ दिख रही थी। उस लड़की की फीलिंग का भी बहुत अच्छे से एहसास हो रहा था क्योंकि मैंने ये दर्द क्या होता है बहुत करीब से देखा था। और मैं नहीं चाहती थी कि जिस लड़के को मैं हमेशा खुश देखना चाहती हूँ उसे कोई अफसोस हो कि वो आज अपनी उस दोस्त की हेल्प नहीं कर पाया या फिर उसने मेरी कोई मदद नहीं करी और मेरी वजह से वो उसे छोड़ दे। ये मैं नहीं चाहती थी क्योंकि अगर मैं उसे छुड़वाती तो आज उसको दर्द तो होना ही था जो मैंने इतने दिनों तक सहा है। मैंने सोचा क्यों ना अपने आप का ही दर्द बढ़ा लिया जाए और अब दूरी इख्तियार कर ली जाए, क्योंकि इस दर्द को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। इस दर्द को मैंने बहुत करीब से देखा है कि जब अपना चाहने वाला अपना प्यार अपने से दूर जाता है तो किस कदर का दर्द और किस कदर की तकलीफ हमें होती है। इसीलिए मैंने चुप रहना ही सही समझा और सोचा कि लड़के पे छोड़ दिया जाए कि वो जो भी करे उसकी मर्जी है। वो उसे चाहे तो उसके साथ चला जाए, उसके साथ जिंदगी गुजारे और अगर ये मेरा सच्चा प्यार होगा तो मेरे पास लौट कर आ जाएगा। लेकिन मैं किसी के साथ ज्यादती नहीं कर सकती, जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती क्योंकि जोर जबरदस्ती का नाम मोहब्बत नहीं होता। मैं उसे सच्ची मोहब्बत करती थी और मुझे अपनी मोहब्बत पर यकीन था और मैंने ये भी सोच लिया था कि अगर वो ना भी आया तो मैं उसके लिए पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजार दूंगी। लड़का सेल्फिश नहीं होना चाहता था और उस लड़की को उसकी जरूरत है सोचकर उस लड़की का साथ देना वो चाह रहा था। तो मैं कैसे रोक पाती उसे। एक बार फिर बहुत पहले की ही तरह लड़के ने मुझसे दोस्त बनकर रहने को कहा। नहीं चाहता था कि मैं छोड़कर चली जाऊं उसे। पता नहीं मुझे क्या करना चाहिए था मगर मैं मना नहीं कर पाई। शायद कहीं ना कहीं मैं भी टच में रहना चाहती थी। मुझे ऐसा लग रहा था कभी उस लड़की ने जो लड़की को ये प्यार करने लगा है या चाहने लगा है, अगर उसने इसे धोखा दे दिया तो फिर इसका क्या होगा। क्योंकि आप भी जानते हैं कि प्यार में वफा तो कम, जफाएं और धोखे ज्यादा मिलते हैं। तो मुझे यही डर था तो मैं इसलिए उसके टच में भी रही और उसने बोल दिया कि दोस्ती ज्यादा की उम्मीद ना तुम करना ना ही मैं कुछ दे पाऊंगा तुम्हें, बस दोस्त बनकर रह सकते हैं। मैंने भी उसकी हामी में हामी मिला दी और कहा कि मुझे भी सिर्फ दोस्ती ही चाहिए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तुम मेरे टच में हो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और हाँ, हम सिर्फ दोस्त हैं और पता नहीं कब तक हैं। लेकिन क्या बताऊं, मैं उसके करीब रहना ही मेरे लिए सबसे बड़ी दुख की बात थी। उसके करीब होकर भी मैं उससे दूर थी और उसके दिल में कोई और था। ये सुन सुनकर और ये सोच सोचकर मैं अब पागल हुए जा रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं सिर्फ दोस्त बनकर उसके साथ रहना नहीं चाहती थी क्योंकि मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स थी, लेकिन वो तो किसी और के लिए फीलिंग्स रखता था। अब बड़ी कश्मकश की जिंदगी हो चुकी थी। किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कौन किसका हमराही है, कौन किसका साथी है और कौन किसके खिलाफ है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। समझ में आता भी कैसे, क्योंकि मैं उसके लिए दिल में फीलिंग लेकर बैठी थी और वो किसी और के लिए। समझ नहीं आ रहा था कि इसे कभी मुझसे प्यार था भी या नहीं। फिर कुछ समय के बाद मुझे एहसास होने लगा कि हम केवल दोस्त बनकर नहीं रह सकते हैं। मैंने ये बात उस लड़के को बताई क्योंकि जिसे अपना लाइफ पार्टनर के रूप में मैंने देखा हो, उसके साथ किसी और को देखना जीते जी मार देता है। ये आप भी अच्छी तरह समझ सकते हैं। जिन्होंने भी प्यार में धोखा खाया है, अगर उन्होंने अपने लाइफ पार्टनर जिसे उन्होंने बेइंतहा प्यार किया हो और बेइंतहा उसका साथ दिया हो, अगर वो किसी और के साथ दिखे हैं तो तन बदन में आग लग जाती है और ये जीते जी मौत के बराबर होता है।
और वही फीलिंग मेरे साथ अभी रोज हो रही थी, क्योंकि मैं उसके टच में थी, उसकी दोस्त बनकर रह रही थी, तो वो मुझे रोज अपने मोहब्बत के किस्से कहानियां सुनाता, मुझसे शेयर करने लगा था और यही बात मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। और फिर मैंने सोचा कि कल को अगर इन दोनों की शादी हो गई तो फिर मुझे इस रिश्ते को कोई और नाम देना होगा। और मैं इस रिश्ते को क्या नाम दूंगी? अगर मेरी शादी घर वालों ने जबरदस्ती किसी और के साथ कर दी तो फिर मैं क्या करूंगी? क्योंकि मैं अपने घर वालों को रोकती भी तो किस वजह से? मैं उनसे कहती कि जिससे मैं प्यार करती हूँ वो किसी और से शादी कर रहा है, तो मेरे घर वाले मुझे ही बेवकूफ़ समझते और दुनिया भी मुझे बेवकूफ़ समझती। और मैं हकीकत में बेवकूफ़ ही बन रही थी, क्योंकि मैं इस इंसान का इंतजार कर रही थी जो मुझसे कोसों दूर जा चुका था। और मैंने ये सोचा कि जब हम लोगों की शादी हो जाएगी, हम दोनों अलग अलग रास्ते के हो जाएंगे, तो हम इस रिश्ते को क्या नाम देंगे? क्योंकि समाज किसी शादीशुदा लड़के और लड़की को केवल दोस्त के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं नहीं चाहती थी कि मैं इस रिश्ते को कोई और नाम देकर आगे बढ़ाऊं। मैंने लड़के से आखिरी बार पूछा, अब बताओ तुम लाइफ पार्टनर बनना चाहोगे या उस लड़की को लाइफ पार्टनर बनाना चाहोगे? लड़के ने कहा, मैं तुम्हें लाइफ पार्टनर नहीं बना सकता। मैंने उससे कहा, ठीक है, फिर अब हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। अब हम अलग अलग रास्ता करते हैं और अपनी अपनी राह को चल देते हैं, क्योंकि इस रिश्ते का मुझे कोई मोल मूल्य नहीं दिख रहा है, ना ही कोई फ्यूचर इस रिश्ते का है, ना ही इस रिश्ते से किसी को कोई फायदा होगा, बल्कि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी और तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओगे, लेकिन मैं नहीं बढ़ पाऊंगी अगर मैं इसी तरह तुम्हारे साथ रहती रही तो, क्योंकि मेरे दिल में आज भी तुम्हारे लिए प्यार है और पूरी जिंदगी रहेगा। उस लड़के ने कहा कि मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि मैं तुमसे सिर्फ दोस्ती कर सकता हूँ, प्यार व्यार के बारे में कभी उम्मीद भी मत करना, सोचना भी मत। तो मैंने भी उससे साफ साफ कह दिया कि अब मैं भी प्यार की राह में आगे बढ़ चुकी हूँ और किसी ऐसे पर्सन की तलाश में हूँ, एक ऐसे पर्सन की तलाश में जो मुझे समझे, मुझे सपोर्ट करे, ठीक उसी तरह जैसे तुमने मेरे साथ सपोर्ट किया था और मैं तुम्हें चाहने लगी थी। लेकिन तुम धोखेबाज निकले और तुमने अपने दिल में किसी और को जगह दे दी जो मैं आज तक किसी और को नहीं दे पाई अपने दिल में। तुम ऐसे इंसान निकले जिसने भंवरे की तरह मेरे साथ सलूक किया। एक फूल से मन भरा गया तो दूसरे फूल की तलाश में निकल गया और उसे हासिल भी कर लिया। लेकिन मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था, और हाँ, मैं प्यार तो किसी और से नहीं कर पाऊंगी, लेकिन अपनी जिंदगी में एक ऐसे शख्स की तलाश मुझे जरूर है जो मुझसे ज़्यादा सपोर्ट करे, मुझे मुझसे ज़्यादा समझे और मेरा हमेशा साथ दे, ना कि तुम्हारी तरह बीच राह में छोड़कर चले जाए। और हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर लड़की किसी से प्यार करती है ना तो उतनी ही नफरत भी कर सकती है। और अब मैं तुम्हें बताऊंगी तुम्हें क्या नफरत मिलती है। और याद रखना, तुमने जो मेरे साथ किया है कल को अगर तुम्हारे साथ होगा तो तुम अकेले में बैठकर रोओगे और मुझे याद जरूर करोगे। वो लड़का कहने लगा कि हाँ जा, तेरी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी जो लाइफ पार्टनर है वो तुझसे कहीं ज़रा खूबसूरत और कहीं ज़रा अच्छी भी है, और तेरी तरह वो मुझ पर हर चीज़ थोपती नहीं है। मैंने कहा कि ठीक है, उस खूबसूरती को अपने पास संभाल कर रखना, एक दिन वही खूबसूरती तुम्हें ले डूबेगी। और उसके बाद मैंने उससे रास्ता अलग कर लिया। सो फ्रेंड्स, मेरी आपको ये स्टोरी बताने की वजह यह है कि अगर प्यार करने वाले से शादी करना पॉसिबल ना हो तो दोनों को अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि जीवन साथी तो हर किसी को चाहिए होता है, और जब तक वो व्यक्ति डायरेक्टली हमारी लाइफ में रहेगा जिसे हमने चाहा हो, तो तुम अपना करंट या आने वाले लाइफ पार्टनर को भी सही इंपॉर्टेंस, वैल्यू या टाइम नहीं दे पाओगे। जब आप अपने लवर को प्रपोज करें या वो आपको प्रपोज करे, तभी अपने लवर से पहले ही पूछ लीजिए कि वो आपको लाइफ पार्टनर बनाएगा या नहीं। अगर वो हाँ बोले तभी प्यार में आगे बढ़िए, और अगर वो ना बोल दे तो उसे दूर रखिए, क्योंकि टाइम पास लव जो होता है जिंदगी की कीमती ईयर्स को बर्बाद कर देता है।